इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं। तो वो 6 क्वेश्चन स्टडी हमें करने हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अब यहाँ मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है और इसने क्या दिया, लिमिट x टेंड टू 1 एफ एक्स इजकल टू f1। तो पहले आ जाओ, ये समझ लो, ये कह रहा है fx की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी तो ये fx की वैल्यू ये रखोगे, x की वैल्यू 1 है तो fx की वैल्यू 4 रखोगे, और कह रहा है x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो fx की वैल्यू ये रखोगे। और इसने साफ साफ लिख दिया कि लिमिट x टेंड टू 1 एफ एक्स इजकल टू कितना है, f1। 1 का मतलब x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 1 है तो fx की वैल्यू क्या होगी, 4। इसका मतलब लिमिट x टेंड टू 1 एफ एक्स इक्वल कितना दिया है, 4। तो वो मैंने लिख दिया कि सिंस दिस 1 इक्वल टू 4। और 4 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें लिखा था x इक्वल 1 एफ एक्स इक्वल 4। इसका मतलब हो गया f1 इक्वल 4, तो यहाँ ये आ गया और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब x टेंड टू 1 पर ये लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है और फंक्शन पर अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग वैल्यू होती है, तो जब फंक्शन एग्जिस्ट करती है इसका मतलब कि उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लिख दिया, क्योंकि आपने ये वैल्यू 4 लिखा, इसका मतलब ये होता है कि ये लिमिट x टेंड टू 1 एफ एक्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और एग्जिस्ट का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल टू RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, और यहाँ डायरेक्ट लिमिट हो गया। तो अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। लेफ्ट का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। जैसे एक नंबर लाइन मैंने बना दिया -∞ +∞। अब जैसे एक पॉइंट मैंने ले लिया, ये है x इक्वल 1, तो लेफ्ट हैंड का मतलब ये इस तरफ जाना। तो जब किसी पॉइंट के लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हो तो इसका मतलब माइनस करते जा रहे हो। क्यों, क्योंकि भाई -∞ फिर ऐसे आएगा, फिर कहीं -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, यानी हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं। तो लेफ्ट की तरफ जब जाएंगे तो डिक्रीज करेंगे। और अगर यही 1, ये 1 पॉइंट है, अगर इधर जाएंगे तो 1 प्लस होगा, यानी राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड में हमेशा याद रखिए, जिस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं उस पर माइनस लगा दिया जाता है, और राइट हैंड का मतलब 1 प्लस। तो जैसे यहाँ x इक्वल 1 निकालना है तो x इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब x की वैल्यू 1 माइनस हो जाएगी। 1 माइनस का मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी, 1 से छोटी हो जाएगी। और राइट हैंड का मतलब x टेंड टू 1 प्लस, यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ यही मैंने सिंबल समझाया आपको कि x टेंड टू लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या, x टेंड टू 1 माइनस, और राइट हैंड का मतलब x टेंड टू 1 प्लस, और ये तो x टेंड टू 1 का मतलब x इक्वल 1। तो x टेंड टू 1 माइनस मीन्स क्या, x इज लेस देन 1, और 1 प्लस का मतलब 1 में कुछ और ऐड करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से बड़ी हो जाएगी, और x इक्वल 1 तो ऐसे ही रहने दो। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि x इज लेस देन 1 यहाँ कंडीशन लिखा है। तो fx की वैल्यू क्या लिखोगे, a प्लस बी एक्स लिखोगे। तो यहाँ मैंने fx की वैल्यू क्या लिख दी, a प्लस बी एक्स। और x इज ग्रेटर देन 1 आया तो fx की वैल्यू क्या लिखनी है, b माइनस ए एक्स। और x इक्वल 1 पर तो हम जानते हैं fx की वैल्यू क्या है, 4 है। तो ये जो fx की लेफ्ट हैंड पर वैल्यू ये रखोगे, राइट हैंड पर ये रखोगे, ये मैंने निकाल दी। अब ये तो सिर्फ मैंने अभी ये डिफाइन किया है, ये फिर कॉपी में ही लिखेंगे कि हमें लेफ्ट हैंड में कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है, राइट हैंड में कौन सी यूज़ करनी है, और डायरेक्ट में कौन सी यूज़ करनी है। अब एक्चुअली किस पॉइंट पर आपको निकाल दिया था, 1 पर, तो 8 एक्सटेंड टू 1 के लिए ये लेफ्ट हैंड की तो वैल्यू है, तो x की जगह पे 1 रखो तो a प्लस बी आ जाएगा। और तीनों ये इक्वल का कंडीशन था, ये देखो यहाँ इक्वल लिख रखा है, ये राइट हैंड है, तो इसमें जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो b माइनस ए आ जाएगा, और इसकी वैल्यू तो आपकी 4 है, क्योंकि ये तीनों कंडीशन, ये जब वैल्यू एग्जैक्ट आई थी, एग्जिस्ट कर रहा था, तब ये लिखा। तो यहाँ लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और सबकी वैल्यू निकाली, लास्ट में x की वैल्यू मैंने रख दिया। और इक्वल क्यों लगाया, क्योंकि ये मैं लिख चुका हूँ। अब a प्लस बी इक्वल 4 इक्वेशन बनेगा, दूसरा इक्वेशन बनेगा b माइनस ए इक्वल 4। दोनों को ऐड किया तो a कैंसिल हो जाएगा कि ये माइनस है, ये भी प्लस है, और b यानी 2b इक्वल टू 8। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 4। जैसे ही b की वैल्यू 1 में रखो या 2 में किसी एक में रखोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो a और b की वैल्यू मिल गई। अब आ जाओ, एक दूसरा क्वेश्चन है आपका, कह रहा है इन आर्क इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल द आर्क इज 10 सेंटीमीटर दिस। तो चलो आ जाओ, वर्टिकल दिया है तो ये एक मैंने पैराबोला बना दिया, ये वर्टिकल पैराबोला बना दिया, क्लियर। कह रहा है इसकी जो हाइट है वो कितनी है, ये टोटल 10 है आपका, और ये विड्थ जो है ये टोटल 5 है। तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो भाई इधर जितना होगा उधर इतना होगा। ये पैराबोला का कॉन्सेप्ट है।
और पैराबोला ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल पैराबोला का इक्वेशन जो होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है, क्योंकि इसका माउथ जो है y की तरफ, तो y 1 पावर की होनी चाहिए और दूसरा वाला वेरिएबल 2 पावर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसे आपको लर्न रखना होगा। वर्टिकल का हमेशा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay लिखते हैं। तो ये टोटल 5 था, तो ये 5/2, ये भी 5/2 हो जाएगा, और ये टोटल कितना था 10। तो सपोज कर लिया कि ये जो पॉइंट है ये a है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, पहले x जाओगे फिर y जाओगे, तो x यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, टोटल 5 था तो ये कितना होगा 5/2, तो ये यहाँ से यहाँ तक 5/2 हो गया, और हाइट कितनी दी है इस क्वेश्चन में 10, तो इस a पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 5/2 कामा 10। अब ये जो 5/2 a जो है वो इसी पैराबोला पर तो आता है, और पैराबोला का क्वेश्चन यहाँ लिख दिया, तो ये a जो पॉइंट है इस पैराबोला को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। तो मैंने लिखा 8 पॉइंट a 5/2 कामा 10। अब इक्वेशन 1 बिकम्स, ये अगर पॉइंट वेरीफाई करेगा तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, x की जगह पे 5/2 जैसे रखा तो इसका स्क्वायर करोगे 25/4 आ गया, फिर 4a लिखा और y की वैल्यू क्या लिख दी 10। और ऐसा हम कर क्यों रहे, क्योंकि a की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर इस बेस से यानी यहाँ से 2 मीटर अगर ऊपर हम जाएं तब इसकी विड्थ ये क्या होगी, इसे मैंने p मान लिया, इसे q, तो pq की लेंथ बतानी है 2 मीटर ऊपर। तो पहले a की वैल्यू निकाल लो, फिर हमें अगला कदम करना है। तो यहां मैंने क्या किया, जब x और y की वैल्यू रखी तो a की वैल्यू क्या आ गई 25/160। अब यहां जो गिवन था यहां से ये m मान लिया, ये पॉइंट क्या है m, तो ये मैंने, और ये o मान लिया, तो OM 2 सेंटीमीटर दिया था। यहां से ये PQ टोटल जो मैंने माना, ये पूरा PQ मान लिया, 2x मान लिया, कितना मान लिया 2x, तो ये m पॉइंट है, तो MQ और MP कितना होगा x ही x होगा, तो वो भी मैंने लिख दिया यहाँ। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, यहां से यहां तक कितना माना आपने x, और ये कितना है 2, तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट पहले x जाओगे फिर y, तो x तो आपने x ही माना है और y कितना माना है 2, तो ये जो p पॉइंट है वो है x, 2। तो ये p पॉइंट को मैं जब इसी पैराबोला पर आता है तो मैंने वेरीफाई किया किसी इसी इक्वेशन को, तो x की जगह पे तो x ही रहेगा, लेकिन y की जगह पे क्या रखोगे 2। तो इस इक्वेशन में जैसे ही x की जगह पे x रखा, y की जगह पे 2 रखा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू 2 आ गया, और a की वैल्यू मैं यहाँ निकाल चुका हूँ, इसलिए मैंने a की वैल्यू निकाली थी, क्योंकि x कोऑर्डिनेट पता करना है, x पता होगा तब ये लेंथ पता हो जाएगी। तो a की वैल्यू जैसे ये उठा के रखा तो x स्क्वायर इक्वल टू सॉल्व किया तो √25/20 आ गया, तो 5 × 5 25, 4 × 5 5 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4 का रूट हो जाएगा 2, यानी √5/2 x आ गया। तो मुझे PQ तो निकालना था, तो PQ की लेंथ कितनी मानी है आपने 2x मानी है, तो 2 × x की वैल्यू रख दी, 2 कैंसिल हो गया, यानी √5 सेंटीमीटर आ गया। अब क्वेश्चन हम थर्ड देखते हैं। वो कह रहा है कि एक कोई एरोप्लेन है, क्लियर, और ये यहां उड़ रहा है, और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये एरोप्लेन है, तो जो अर्थ है, अर्थ से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है एरोप्लेन, क्लियर। अब और यहां जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन जो पॉइंट है वहां से एरोप्लेन की लेंथ कितनी 13, और ये एंगल थीटा है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो मुझे sin 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है और cos 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डायग्राम। आपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लिया तो क्लियर हो जाएगा। तो भाई ऑब्जर्वेशन पॉइंट माना ये एरोप्लेन, तो यहां से डिस्टेंस इस क्वेश्चन में 13 है। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम से पहले ये BC निकाल लेते हैं, ये तो 90 डिग्री होगा, तो आप लिखते हो AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये लिख दिया। AB की वैल्यू 13 है और AC की वैल्यू 5 है, रख दिया। तो BC से सॉल्व किया तो कितना आ गया 144 स्क्वायर आया, तो BC इक्वल 12 आ गया, तो ये हो गया आपका 12। अब पहले sin 2 थीटा cos थीटा निकालना है, तो डायरेक्ट आप मत निकालो, पहले sin थीटा पता करो। तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो 5/13 हो गया। और cos थीटा जब आप निकालोगे तो एडजेसेंट साइड अपॉन दिस, तो 12 क्या हो गया 13 हो गया। अब आप sin 2 थीटा निकालो, यानी फर्स्ट वाला जो कह रहा था sin 2 थीटा निकालने के लिए, तो sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। sin थीटा cos थीटा की वैल्यू मैंने पुट कर दी, मल्टीप्लाई किया तो 120/169 आ गया, किसकी वैल्यू sin 2 थीटा की। और सेकंड कह रहा था cos 2 थीटा निकालो, तो cos 2 थीटा के कई सारे फार्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ मैंने ये यूज़ कर लिया, वैसे आप जो चाहो यूज़ कर सकते हो। तो मैंने cos 2 थीटा इक्वल टू लिखा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू पहले से पता है, तो 1 - 2 साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी 5/13, तो उसका स्क्वायर करोगे 25 क्या हो जाएगा 169, तो 25 × 2 = 50, तो 1 - 50 बाई दिस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया
तो 169 माइनस 50 अपान दिस, तो सॉल्व करके कितना आ गया 119 अपान 169। तो ये बी वाला ऑप्शन भी आपका क्लियर हो गया। अब आ जाओ चौथा क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला। फोर्थ में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज हुज एन टर्म ऑफ दिस। तो ये है मिक्स्ड सीरीज। जब किसी सीरीज का एन टर्म दिया होता है और आपको सम ऑफ एन टर्म पूछना होता है तो हम समीशन लगाते हैं, यानी एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म और एन टर्म का समीशन, ये समीशन कहलाता है। तो समीशन ये लिख दिया, लेकिन इसको जानने से पहले ये जान लो कि अगर कहीं एन लिखा है समीशन के साथ तो उसकी वैल्यू क्या होती है, एन एन प्लस 1/2, क्योंकि ये सब आपको याद रखने होंगे। अगर एन स्क्वायर है उसका समीशन कर रहे हो तो एन एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान 6 होता है। अगर एन क्यूब है तो ये एन एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होगा। और अगर कहीं समीशन के साथ 1 लिखा है तो n लिखोगे। ऐसे अगर समीशन के साथ 2 लिखा है तो 2n लिख दोगे, समीशन के साथ 3 लिखा है तो 3n लिख दोगे। ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब आ जाओ यहाँ आते हैं भाई, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। तो यहाँ मैंने एन टर्म दिया था, समीशन सम ऑफ एन टर्म निकालने के लिए समीशन लगा दिया, तो समीशन नंबर पे नहीं लगता। तो देखो यहाँ जब समीशन फॉलो करेंगे तो 3 बाहर हो जाएगा, समीशन इस वेरिएबल पर लगेगा, तो समीशन ऑफ एन स्क्वायर हो गया। जैसे जो मैंने कहा कि 1 लिखा है तो n लिखते हैं, लेकिन जब ओनली नंबर होता है तब के लिए बताया। और यहाँ कर क्या करोगे, माइनस ये 3 बाहर कर दिया, फिर n पर समीशन लगा दिया और ये 2 पर समीशन हो गया। तो n स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ले लो, क्योंकि n स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, n n प्लस 1 अपान 2n प्लस 1 अपान 6। समीशन ऑफ n की वैल्यू यहाँ से ले लो, n n प्लस 1/2, और समीशन ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n। सब में से मैंने क्या किया, n कॉमन कर लिया। पहले तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कर दिया, और सब में इन तीन टर्म है, तीनों टर्म में से क्या कॉमन है, n कॉमन कर लिया। तो पहले टर्म में बचा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान 2। दूसरे टर्म में जो बचा -3, n बाहर हो चुका है तो n प्लस 1/2, और तीसरे में ओनली प्लस 2 बचेगा। अब सबका मैंने एलसीएम ले लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, और 2 यहाँ भी था डिनोमीटर में, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, -3n और -3 आ गया। यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 है तो 4 आ गया। अब सबको जब ऐड किया तो यहाँ n 2n स्क्वायर माइनस, क्योंकि n तो बाहर ही कॉमन था, 2n स्क्वायर माइनस 2/2 आ गया। 2 यहाँ से जैसे ही कॉमन किया तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, यानी आंसर आ गया n n स्क्वायर माइनस 1। ये आपका सम ऑफ n टर्म हो गया जब n टर्म आपका दिया था। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए रोलिंग ऑफ 2 डाइस द सम ऑफ द नंबर्स व्हिच कम्स अप ऑन द डाइस इज नोटेड। क्लियर। तो 2 डाइस को थ्रो करना है, उसके बाद कह रहा है एक इवेंट है जो सम इज ऑड है, और दूसरा जो है सम इज मल्टीपल ऑफ 2 है। तो मल्टीपल ऑफ 2 मतलब क्या, सम इज इवन कह सकते हो। और मुझे साथ में ये भी दिखाना है कि ए बी और बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए 5। तो अब इसको पहले टेबल कैसे बनाओगे ये समझ लो। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इसको लिखने का एक आसान तरीका होता है, मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे पूरा लिख दिया, और इधर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ मैंने x लिखा x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ सम का ऑपरेशन था, इनटू का तो x इंटू वाई लिखता। x वाला ये है आपका शो करता है, और y वाला ये शो करता है, तो दोनों को ऐड करके लिखना है ना भाई, x ये है y ये, तो डाई थ्रो कर, तो यहाँ आना चाहिए 1 1, तो 1 1 को ऐड करोगे क्योंकि सम का ऑपरेशन यहाँ लिखा हुआ है सम का, तो दोनों को ऐड करोगे तो 1 1 कितना आ जाएगा 2, 1 2 कितना आ जाएगा 3, 1 3 कितना आ जाएगा 4, ऐसे 2 1 3 2 2 4, तो पूरा लिख दिया 36 आएगा। अब जब हम ए इवेंट लिखना चाहते हैं तो देखो ए का मतलब क्या था, हमें ऐसे चीजों को लेना था, क्योंकि यहाँ ए लिखा हुआ है देखो सम इज ऑड, यानी जब हम दोनों को सम करते हैं और क्या आता है ऑड आता है, तो ऑड कब आएगा भाई, ये 1 2 6 में से 3 आपके ऑड है और 3 इवन है, तो जब एक ऑड को इवन के साथ ऐड किया जाएगा तभी तो ऑड आएगा। तो ए इक्वल टू क्या होगा, यहां पहले 1 लो, तो 1 के साथ कौन सा नंबर ऐड करोगे तो ऑड आएगा, इवन नंबर, तो 1 2 लिखा 1 4 लिखा 1 6, यानी ये कैसे लिखा समझ में आ गया, क्योंकि ए कह रहा है दोनों का सम जब ऑड आता है तो ऑड तभी आएगा जब एक ऑड हो और एक इवन हो। ऐसे 2 लिखा तो 2 अब इवन हो गया तो दूसरा ऑड ले लो, 1 लिया, फिर 2 3 लिया, 2 5 लिया, तो ये भी 2 के लिए भी 3 हो गया। फिर ऐसे 3 जब लिया, 3 पहला क्या है ऑड है, तो अब की बार क्या उसके साथ ऐड करोगे इवन, तो 3 2 3 4 3 6, ये सारे वो नंबर हैं जिन दोनों को ऐड करने पर क्या आता है ऑड आता है। तो ऐसे ये टोटल बनेंगे कितने, ये टोटल हो गए 12। अब आ जाओ बी वाला। बी वाले की बात जो कह रहा है वो कह रहा है दिस सम इज मल्टीपल ऑफ 2,
मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब कि सम इज इवन। तो इवन का मतलब क्या, या तो दोनों ऑड हो या तो दोनों इवन हो। तो यहां मैंने क्या सेलेक्ट किया, 1 जब ऑड लिया तो दूसरा भी ऑड ले लिया, क्योंकि बी वाला जो कह रहा था मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब इवन। तो 1 1 लिया, 1 3 लिया, 1 5, ये दोनों ऑड है दोनों इवन। फिर 2 2 2 4 2 6, फिर 3 1 3 3 3 5। तो ये बी वाला भी समझ में आ गया। इसमें ए वाले में सबका सम क्या आता है, ऑड आता है, और बी वाले में सबका सम क्या आता है, इवन आता है। तो क्या दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है। तो ये पहला वाला, तो ये ए वाला भी इवेंट हो गया, बी हो गया। अब मुझे ये शो करना था कि ए और बी कैसे है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अब मैंने यहाँ ए इंटरसेक्शन बी निकाला, क्या आ गया 5। अगर 5 है, दो इवेंट का इंटरसेक्शन 5 है, तो दोनों कैसे होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। तो हेंस प्रूफ हो गया कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लास्ट में यहां लिख दीजिएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन 6 वाला आते हैं। क्या था, एक्सप्रेस एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन्स क्या, होल नंबर। इज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब हमें ऑर्डर पेयर में लिखना है, ये दिया हुआ है। लेकिन यहां कह रहा है कि एक्स वाई कैसे हैं, डब्ल्यू है, डब्ल्यू मतलब होल नंबर है। तो देखो मैंने पहले वो सेट लिख दिया, एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो ये मैंने इक्वेशन यहाँ लिखा। अब x इक्वल पहले मैंने 0 माना, तो 0 क्या है, होल नंबर है। तो इस इक्वेशन में जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो y की वैल्यू प्लस माइनस दोनों आएगी, लेकिन यहाँ निगेटिव नहीं लेना है क्योंकि होल नंबर की बात कर रहे हैं। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। और एक बात और, होल नंबर का मतलब कंप्लीट नंबर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो y इक्वल क्या आ गया, 5। तो x की वैल्यू 0 रखने पर 5 आया, जो 5 क्या है, होल नंबर है। तो पहला जो पॉइंट मिला वो 0,5। ऐसे फिर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे। तो जब इसमें 1 रखा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 25 आ गया। तो 1 उधर जाएगा तो वाई स्क्वायर इक्वल क्या आ गया, 24। तो y इक्वल टू √24। क्या √24 होल नंबर है, नहीं है। तो ऐसे ही 2 रखेंगे तो वो भी होल नंबर नहीं आएगा। तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो 0 पहला ही आया। अब x की वैल्यू अगर 3 रखोगे, सेम इसी में सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आएगी। और 4 क्या है, होल नंबर है। तो दूसरा पॉइंट हो गया 3,4। ऐसे ही x की वैल्यू जब 4 मानोगे, इसमें रखोगे, सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो अगला पॉइंट हो गया 4,3। और ऐसे ही x की वैल्यू जब 5 रखोगे यहां और सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये पॉइंट क्या हो गया, 5,0। तो यहां कितने पॉइंट मिले, पहला पॉइंट मिला 0,5, दूसरा फिर मिला 3,4, अगला जो मिला आपका 4,3, और लास्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 5,0। तो इसी को ये किस फॉर्म में लिखा था, ये सेट-विल्डर फॉर्मेट में लिखा था आपका, ये सेट-विल्डर फॉर्मेट में लिखा था। तो किस फॉर्मेट में लिखना था, टेबुलर फॉर्म में, या रोस्टर फॉर्म भी इसको कहते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। अब ये आपके 6 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हुए।